कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज का टॉपिक है मेकअप कलेक्शन। और ये वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। जिन लड़कियों की नई नई शादियाँ हुई हैं या जिन लड़कियों की अभी शादियाँ होने वाली हैं और या किसी भी लड़की के लिए ये बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि मेकअप जो है वो लड़कियों की जान होता है। हाँ जी, तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी मेकअप कलेक्शन। मेरे पास बहुत अच्छा मेकअप नहीं है। मेरे पास मुझे मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता, ब्रांड्स के बारे में कुछ इतना ख़ास नहीं पता। हाँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ और उसी को अपने ऊपर अप्लाई करती रहती हूँ। उसी सब चीज़ों से मिला के मैं अपनी एक मेकअप लुक क्रिएट कर लेती हूँ। चले जी, मैं सबसे पहले अब आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ब्रशेस कौन से हैं। मेरे पास मैक के ये वाले ब्रशेज़ हैं। ये मेरे नहीं थे, ये मेरी सिस्टर के थे। उसने काफ़ी टाइम से लिए हुए थे लेकिन वो यूज़ नहीं कर रही थी, तो उसने ये मुझे दे दिया। इसमें से दो तीन जो हैं वो मेरे गुम भी हो चुके हैं। ठीक है, इसमें एक ब्लश ऑन के लिए ब्रश है, एक हाइलाइटर के लिए है, बाकी लाइनर के लिए, कॉम के लिए, ठीक है, आईब्रोज के लिए। ये छोटे छोटे ब्रशेज़ हैं। ठीक है, ये सारे यूज़ नहीं होते हैं। वैसे आजकल ब्रशेज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन सारे ब्रशेज़ यूज़ नहीं होते। बस जिसको मेकअप करना आता हो वो एक या दो ब्रशेज़ से भी मतलब मेकअप कर सकता है। हाँ, जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, जो जो लड़कियां अभी मतलब शादी की तैयारी कर रही हैं, अपने लिए परचेज़ कर रही हैं, हाँ वो कोई अच्छा सा मेकअप सेट ले लें ब्रशेज़ का, वरना मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, नेक्स्ट चीज़ जो मेरे पास हमेशा होती है वो है ये मेकअप वाइप्स। ये मेकअप वाइप्स बहुत अच्छे हैं। ये पाकिस्तानी ब्रांड है या नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे ला कर दिए थे। वो अमेरिका होती हैं। तो इसके दो तीन पैक थे जो कि अब शादी के बाद से अब तक मेरे पास हैं, अभी बचे हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये मेकअप वाइप्स आप कोई से भी ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स के भी बहुत अच्छे अच्छे मेकअप वाइप्स आए हुए हैं। मे बी ये वाले भी आपको पाकिस्तान से मिल जाए, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जिन लड़कियों की नई नई शादियां होने वाली हैं वो स्पेशली अपने पास मेकअप वाइप्स रखें, क्योंकि डेली मेकअप करना पड़ता है, डेली बेसिस पे मेकअप होता है। और अगर मेकअप सही से रिमूव नहीं होता तो आपके फेस पर एक्नी हो जाती है, तो बहुत मसले हो जाते हैं। इसलिए मेकअप वाइप्स रखें ताकि डेली का डेली आप लोग अपना मेकअप जो है वाइप से अच्छी तरह साफ़ करें। उसके बाद आप अपना किसी अच्छे फेस वॉश से फेस साफ़ करें। मैं इस छोटे छोटे मैंने ना ये पाउच ले लिए थे। इनके अंदर चीज़ें हैंडल करना बहुत आसान हो जाती हैं। मतलब कैरी करना, आप कहीं जाते हैं तो आप इन छोटे छोटे पाउच में चीज़ें अपनी डाल लें। छोटे छोटे बैग्स में ये इजीली मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, शॉप से मिल जाते हैं। खैर मुझे तो ये गिफ्ट्स मिले थे तो मैंने इनका बहुत अच्छा यूज़ किया है, इन्हें संभाल के रखा है। और अब अपनी शादी की चीज़ें, मेकअप वगैरह इस तरह की चीज़ें इनमें मैंने रखी हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फ़ेस के लिए, बेस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, वैसे तो हज़ारों चीज़ें आई हुई हैं। जितना आपके पास पैसा है आप उतना लगाई जाएं अपने फ़ेस पे, अपने फ़ेस को अच्छा करते जाएं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास हर महंगी से महंगी चीज़ हो, और हर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लगाने से मेकअप अच्छा नहीं होता। अच्छी टेक्निक वही होती है कि आप कम चीज़ यूज़ कर कर अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन दिखाएं। अच्छा, वैसे आजकल जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोगों के पास कोई अच्छा सा प्राइमर होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये हाँ, अल्टा ब्यूटी का ये प्राइमर है। मैं वैसे प्राइमर बहुत कम यूज़ करती हूँ। हाँ, मतलब कहीं ख़ास जाना हो, कोई ख़ास इवेंट हो तो ही मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ। उसके अलावा, हाँ, प्राइमर के अलावा जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है कोरेक्टर या कंसीलर। ठीक है, जो कि आपकी स्किन को मतलब इवन कर देता है, बेटर कर देता है। निशानात जिनके फेस पर होते हैं, ये वाला आप लोगों को होप्स हो कि आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला करेक्टर मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत मतलब ज़्यादा सूट करता है मेरे फेस पे, क्योंकि मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा एक्नी और पिंपल्स निकलते थे, तो बहुत निशानात डल जाते हैं। तो मुझे ये लगाना तो मेरे लिए ना मस्ट है। और इसके अलावा जो मेरी बेस है वो भी थोड़ा सा मतलब फाउंडेशन जो है उसकी कवरेज डार्क है, तो मैं उसमें ये मिक्स करके लगाती हूँ और मेरी बहुत अच्छी बेस बनती है। थर्ड चीज़ जो मतलब मैं आम डेली यूज़ में इस्तेमाल करती हूँ, मतलब डेली कहीं भी बाहर निकलना हो गया या घर में कोई आ गया तो मैं ये फेयर एंड लवली की ये वाली जो है ये
जैसे बीबी क्रीम होती है ये उसी तरह की है, लिखा तो इसके ऊपर फाउंडेशन है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही शॉप पे देखी थी जब मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने गई थी, और मैंने फ़ौरन ये परचेज़ कर ली थी। ये मतलब जैसे हम कोई सी भी क्रीम लगाते हैं, कोई सी भी बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं, जल्दी से मिनट में मतलब आप फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, और ये उतर भी जल्दी से जाती है आसानी से, तो ज़्यादा पिंपल नहीं होते इसे लगाने से। मतलब ये सस्ती भी है डेली यूज़ के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है वो एक अच्छी फाउंडेशन है। स्पेशली जिन लड़कियों की नई नई शादियाँ होने वाली है वो तो ये अपनी लिस्ट बना लें एक मेकअप की, उसमें वो लिख के रख लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें एक फाउंडेशन तो मस्ट है ना, क्योंकि फाउंडेशन तो मेकअप का एक ख़ास हिस्सा है। मैंने कोई अपनी शादी पे फाउंडेशन नहीं ख़रीदी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे मना किया था कि आप फाउंडेशन ना लेना, मैं आपका मेकअप यहाँ से लेके आ रही हूँ। तो वो 3-4 मेरे लिए फाउंडेशन लेकर आई थी, बट मेरे साथ मिसहैप ये हुआ कि वो सारी एक ही टोन में लेकर आ गई थी, और जो मेरी स्किन से बिल्कुल मैच नहीं की थी। ये भी मेरी स्किन से बहुत डार्क है, बट फाउंडेशन अच्छी है, इसकी कवरेज अच्छी है, लेकिन मेरी स्किन टोन से ये मैच नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मतलब मुझे यूज़ करना होता है तो मैं ये करेक्टर इसके अंदर मिक्स करके फिर मैं यूज़ करती हूँ, तो फिर मेरी बेस कुछ अच्छी बन जाती है। तो इसलिए मैं ये फाउंडेशन बहुत कम यूज़ कर। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेकअप परचेज़ कर रहे हैं तो आप कोई सी भी एक अच्छी फाउंडेशन रिवाज वालों की, मैबलिन की, या किसी भी पाकिस्तानी ब्रांड की ले लें। फाउंडेशन पर अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर भी लेते हैं तो इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि ये डेली मतलब मेकअप का एक हिस्सा है। फाउंडेशन तो मस्ट है ना। तो अच्छी फाउंडेशन, जितनी अच्छी फाउंडेशन होती है उतना अच्छा मेकअप होता है। प्राइमर करेक्टर के बाद फाउंडेशन के बाद जो चीज़ मेरे पास है वो है ये पैनकेक। ठीक है, ये बहुत लोकल सा कोई था। मैं जब मार्केट गई तो मैंने उनसे पैनकेक मांगा, तो उन्होंने मुझे ये दिया। ये बहुत सस्ता सा था, 250-300 का था। अरूसा नाम था। मैं ये ले नहीं रही थी, लेकिन वो शॉप वाले ने ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना पल्ले डाल देना, उसने हमें ज़बरदस्ती ये दे दिया कि बाजी आप ये ट्राई करें, बहुत कॉलर्स वाली हमसे लेकर जाती हैं, तो आप इसको यूज़ करें। और वाकई ये मतलब मेरे जो 200-250-300 था वो मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे वेस्ट नहीं हुए। इसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो पैनकेक यूज़ होता है मतलब जब आपने कोई सी भी हैवी बेस बनानी होती है। ये मैंने 2 से 3 बार यूज़ किया, लेकिन मेरी बेस बड़ी कमाल की बनी। ये फाउंडेशन लगाने के बाद इसको यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों की जो बेस है वो ज़रा फिक्स हो जाए और ज़रा हैवी बेस बन जाए। तो उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है फेस पाउडर। तो ये भी मैंने उसी शॉप से लिया था, ये भी लोकल ही था। ये ग्लोइंग फेस का। तो शादी से लेकर अब तक मैंने यही फेस पाउडर यूज़ किया, बहुत किया, बहुत अच्छा ये चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कल हुआ क्या है कि कल ये मेरे हाथ से ये और मेरा ब्लश ऑन, मेरे फेस पाउडर और ब्लश ऑन का कल सत्यानाश हो गया है। मुझे बड़ा दुख हुआ है इन दोनों चीज़ों का। उसके बाद मेरे पास एक और है इसके साथ का, बल्कि मेरे पास दो हैं, क्योंकि ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ लाई थी और वो हर चीज़ दो दो तीन तीन लेकर आई थी। जैसे मैंने बहुत मेकअप करना है, लेकिन मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ। ये भी अल्टा ब्यूटी का है, फिनिशिंग पाउडर है, और ये भी इंटरनेशनल ब्रांड है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब मैं जो मेकअप मेरा बाहर से आया हुआ है वो मैं बहुत कम कम ही यूज़ करती हूँ, मतलब कहीं आना जाना हो तो। उसके बाद मेरे पास ये क्या है, ये ब्यूटी ब्लेंडर है जिसका सत्यानाश हो गया है। और ये वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स ये वाले मतलब ये भी पूरा ना एक पैक था, मुझे अब नाम नहीं याद, क्योंकि वो मेरे दूसरे घर में पड़ा हुआ है। तो मैं बस 3-4 ही अपने साथ यहाँ लेकर आई हुई हूँ। तो ये वाले जो हैं ये ब्यूटी ब्लेंडर्स, ये तकरीबन मतलब 25-30 थे, एक पैकेट था जिसके अंदर ये थे, ये इकट्ठे मुझे मिले थे। और उसके अलावा ये आईलैशेज़ हैं, ये लोकल ब्रांड की, ये आप लोगों को पता ही है। मतलब लड़कियों को मार्केट से इजीली मिल जाती हैं 200-250 की, 150 की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये मैंने 3-4 ले ली थी, क्योंकि मुझे इतना तजर्बा नहीं है आईलैशेज़ लगाने का, शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो मैंने ये ले ली थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि प्रैक्टिस कर 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 आ जाएंगी, जब बहुत अच्छी आ जाएंगी तो बंदा फिर बहुत अच्छी भी ले लेता है। तो ये इजी है यूज़ करने के लिए, मतलब अगर ख़राब भी हो जाए तो दुख नहीं होता कि आपसे ख़राब हो गई हैं। और ये लैश ग्लू है फेस इट की, वाटर प्रूफ है, मतलब फ़ास्ट ड्राइंग है, जल्दी खुश्क हो जाती है। तो मैंने यही ट्राई की हैं। आईलैशेस लगाना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब लगा लगा के मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है।
उसके अलावा मेरे पास क्या है, ये बेजान वालों की छोटी सी एक पैलेट है मेरे पास आई शेड्स की, तो जिसमें ये 4 कलर्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। एक ये हाइलाइटर है, ठीक है, ये छोटा सा पैलेट और ये बड़े मज़े का है। मैं बस जल्दी में, मैं इतना हैवी मेकअप करती नहीं, हैवी लुक मैंने कभी क्रिएट नहीं की, मतलब शादी वगैरह पे करती हूँ, तो बस इसे जल्दी जल्दी लगाया और आइस अपनी रेडी कर ली। एक और छोटा सा पैलेट है, वो है एचपी वालों का, तो इसमें भी ये बिल्कुल छोटा सा है, मतलब पॉकेट पैलेट कह लें, जिसे आप अपने हैंड बैग में रख सकते हैं कहीं भी जाते वक्त। इसमें ये बड़े यूनिक से कलर हैं, मतलब ब्लैक सा शेड है, सिल्वर सा है, मतलब आपने ज़रा सा अपनी आइज़ को ग्लिटरी सी लुक देनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे 2 घर हैं, मतलब हम, मेरे हस्बैंड की जॉब है यहाँ, तो मैं, हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हुए हैं, तो मेरा असल ससुराल कहीं और है, तो मैं ज़्यादा अपना, मेरे पास मेकअप कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं वो अपने बड़े पैलेट्स जो होते हैं वो नहीं लाई, क्योंकि इतना मेकअप मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं ये छोटे छोटे बस ये 2, क्योंकि आई मेकअप इतना शादी वगैरह पर ही ज़्यादा किया जाता है, तो मैं ब्लश ऑन लगा के या ये 1-2 चीज़ें लगा के अपनी आइज़ क्रिएट कर लेती होती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेहंदी, ये मेरे पास इन सारा मेकअप उठा लो, मुझे कोई चीज़ आप लोग ना दें, लेकिन मेहंदी मेरे पास मस्ट होती है, क्योंकि मेहंदी के बगैर मैं नहीं रह सकती। आई लव मेहंदी, तो मैं मेहंदी बहुत लगाती हूँ, तो ये हमेशा मेरे बैग में होती है, मतलब मैं अपने ना भी लगाऊँ, मैं कहीं जाऊँ तो मैं अगले का हाथ पकड़ के बैठ जाती हूँ कि लाओ मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे मेहंदी ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लाजमी उस पर ट्यूटोरियल बनाऊँगी। है ये ब्लश ऑन पैलेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कल ही मेरे हाथ से गिरा है और इसका सत्यानाश हो गया। ये भी शादी से लेके अब तक मैंने, मतलब जो मेरा आई शेड्स पैलेट और ये ब्लश ऑन पैलेट्स मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी, वो अमेरिकन ब्रांड है, तो मैंने वो अभी तक खोल के भी नहीं देखे, और मैं यही यूज़ कर रही थी और ये मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरे फेस पे सूट कर रहे थे, लेकिन कल ये मेरे हाथ से गिर गया और ये टूट गया। लेकिन मैं इसको अब वेस्ट तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कोई और दूसरा लेकर भी नहीं आई साथ, तो मैंने इसको चलाना है जब तक इसके पैसे हलाल नहीं हो जाते। ये भी फेयर एंड लवली वालों का है, ये भी कोई बहुत महंगा नहीं आया था, ये मैंने मतलब लोकल मार्केट से ही लिया था, इजीली मिल जाता है किसी भी शॉप से। चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ वो ये दिस गर्ल का, ये भी एक ना आई शेड कलर है, तो ये भी मुझे उधर से लोकल मार्केट से मिला था, और ये बड़ा मज़े का है, मतलब आई शेड्स बनाने के लिए। जैसे हम लोग स्मोकी आइज़ बनाते हैं, तो ये लगा के तो मतलब ब्राउनी सी आइज़ आप बड़ी अच्छी मतलब लुक क्रिएट कर लेते हैं इससे ना। तो ये भी मैंने बड़ा यूज़ किया है, मतलब मैं नॉर्मली छोटा मोटा कोई इवेंट होता है तो मैं ये जल्दी लगाती हूँ और साथ आईलाइनर लगाती हूँ, और बड़ी मज़े की आइज़ बनती हैं। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। आप तो जो जो चीज़ें मैं अपनी यहाँ साथ लेकर आई हुई हूँ वो मैंने आप लोगों को सारी दिखाई हैं। अब रह गई हैं ये थोड़ी सी चीज़ें, ये 2 बैग्स रह गए हैं, इनके अंदर, एक के अंदर मेरे आईलाइनर्स, मस्कारा और आई पेंसिल्स वगैरह हैं, और एक के अंदर लिपस्टिक्स हैं। तो अब असल में मसला ये हो गया कि बातों बातों में वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और मुझे अपलोड करने में और एडिट करने में प्रॉब्लम हो गई। इसके लिए मैं एक अलहदा से इन दोनों बैग्स के लिए और इसके लिए अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी, साथ कुछ और अपनी स्किन केयर की चीज़ें ऐड कर लूँगी। होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरी वीडियो को देखने के लिए और पसंद करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, आप लाइक करेंगे, तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।